फिलहाल मैं हूं बस स्टैंड के पास। जैसे कि मैं यहां से टप रहा था तो हार्टोन का इंस्टीट्यूट है, यहां पे कंप्यूटर सेंटर है और यहां पे काफ़ी संख्या में भीड़ है। स्टूडेंट यहां पे खड़े हैं, क्या कारण है इतनी संख्या में तादाद में यहां पे लोग खड़े हैं और क्या है पूरी जानकारी लेंगे, जानते हैं किस लिए इतने तादाद में यहां स्टूडेंट इस वक्त खड़े हैं। इतनी भीड़ लगने का कारण क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे जैसे कि एक हॉल है, हॉल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ जानते हैं पूरा क्या मामला है, यहाँ पे जितने स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं। और राजीव जी भी यहाँ पे खड़े हैं। राजीव जी, क्या है इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है आज यहाँ पर? ये आज हमने आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाई है जी। सभी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कुछ बनाया है। अच्छा। और वो देखते हैं कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में जाता है। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन यहाँ पे कराया जा रहा है। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या कारण है, हार्टोन में इतनी भीड़, इतने युवा यहाँ पे इकट्ठे होकर खड़े थे, तो जानकारी लेने के लिए हम आए थे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन तो यहाँ पे आज का है, पहला दिन है? पहला ही दिन है। और पहला दिन और लास्ट दिन है आज का। इसमें जो है सभी बच्चों ने अलग अलग। राजीव जी, लगभग कितने स्टूडेंट इसमें भाग ले रहे हैं? 100 के करीब स्टूडेंट है जिन्होंने भाग लिया है इसमें। अच्छा, थीम क्या दिया है आपने कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने वाले हैं, जो थीम कुछ न्यू ईयर से रिलेटेड बनाए, कुछ जो उनमें हॉबी है, जिनकी जैसे किसी की पेंटिंग की है, किसी ने कुछ मिट्टी से कुछ डिजाइन बनाया है, जो भी बनाना चाहे वो बना सकता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की जैसे आपने कहा था कंपटीशन कराया, हाथ की अगर बात करें तो हार्टोन अलग अलग जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हार्टोन जैसे कंप्यूटर सेंटर में बहुत सारे कोर्स सिखाए जाते हैं। कौन कौन से कोर्स यहाँ पे सिखाते हैं? और साथ के साथ आपने जो आर्ट एंड क्राफ्ट का ये दिमाग में कैसे आया कि एक कंप्यूटर से हटके, क्लासेस से हटके आर्ट एंड क्राफ्ट में यहाँ पे कंपटीशन कराया जाए? देखो ऐसा है, कंप्यूटर के साथ साथ कुछ और भी तो सीखना जरूरी है ना। अगर वो सिर्फ कंप्यूटर लाइन में जाएंगे तो उनकी क्रिएटिविटी कैसे बनेगी? उसके लिए हमने साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट का मोटिवेशन बना रहे और वो कुछ ना कुछ करते रहें। अभी आपको दिखाते हैं हम अलग अलग, आप स्टूडेंट से भी पूछिए। जैसे आपके यहाँ पे लगभग ना 1000 से ज़्यादा ही स्टूडेंट यहाँ पे जैसे पास आउट होकर निकलते हैं। फिलहाल की बात करें तो काफ़ी संख्या में जैसे युवा हैं सारे के सारे, उनका जैसे मोटी अगर बात करें कि थीम जो आपने दिया है, कोई भी आप लोग बनाए, उसमें ज़्यादातर किस तरह के थीम बच्चों ने वो लिया है? इसमें पेंटिंग से रिलेटेड लिया है, पेंटिंग से रिलेटेड बनाए हैं काफ़ी सारे, और मिट्टी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं। और अपना डिजाइन बहुत सारे, जैसे मान लो हम कहते हैं कि जैसे कोई सीनरी है, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इसमें जजमेंट की भूमिका भी होगी? जजमेंट में अपने बैनर बनाया होगा? बिल्कुल, जजमेंट की भूमिका है। अकेले मेरी तरह जज नहीं किया जाएगा। स्टाफ मेंबर्स है, 6 से 7 की टीम है, वो जजमेंट करेगी, सभी उनको मार्किंग देगी। 10 में से जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज मिलेगा। पार्सल तो नहीं होगी ये बच्चा अच्छा है, मेरे से अच्छे आते ही बोला राजीव सर नमस्कार, गुरुजी प्रणाम करता है, बोला उसको आशीर्वाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टाफ के मेंबर के थ्रू है सारा। अच्छा, लगभग किस तरह से प्राइज आप देख रहे हैं? फर्स्ट सेकंड वालों को प्राइज दे रहे हैं या जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करें उनको कुछ ना कुछ कंसोलेशन प्राइज देंगे? नहीं, सभी स्टूडेंट को दे रहे हैं। अच्छा। सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएंगे, बाकी जिसने भी पार्टिसिपेट किया है सभी को अपना प्राइज मिलेगा। तो आपको लग रहा था कि कंप्यूटर कोर्स के एक तरह से वो तो चल रहा है, उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन हम कराएंगे तो बच्चे इसमें भाग लेंगे इतने तादाद में? बिल्कुल, ये 100 की मुझे उम्मीद थी और 100 के करीब आ गए हैं स्टूडेंट। 100 करीब आ गए? हाँ जी। तो बच्चों से हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग स्टाफ से। अच्छा मैडम, ये जैसे राजीव जी ने एक तरह से सोच लिया और क्रिएट कर दिया, इवेंट हो गया, तो क्या लग रहा है? सर स्टार्टिंग में तो लगा था कि शायद बच्चे नहीं निकल के आएंगे, लेकिन बच्चों के अंदर इतने ज़्यादा हुनर्स हैं, बच्चों ने सबने अपने हुनर्स दिखाए हैं। बहुत अच्छा भी लगा है क्योंकि देखो हम टीच करवाते हैं, बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ शिक्षा की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन बच्चों में क्या है, अलग अलग टैलेंट है, तो वो टैलेंट बहुत अच्छे से निखर के आया है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, एक्साइटेड भी बहुत है। फिर यहाँ देखा है बच्चों के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना कंसोलेशन प्राइज और अवार्ड रखे जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं गिफ्ट, अगर बात करें तो जितने भी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको जैसे यहाँ मोटिवेशन के लिए गिफ्ट भी दिया जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जैसे बच्चों ने जो पेंटिंग बनाई है, आप देखिए यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा अलग अलग दृश्य। यहाँ पे कोई शिव जी के, कोई हनुमान जी की, किसी ने साइकिल बनाया है, किसी ने से हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर अपने पोस्टर बनाया है। तो आप देखिए बच्चों का टैलेंट आप देख सकते हैं कि हर इंसान में आज की अगर बात करें तो हुनर बहुत है, लेकिन कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को अपना हुनर दिखाने का। और यहाँ पे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल के उनको जैसे गिफ्ट भी देंगे, प्राइज भी देंगे, और साथ के साथ जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कंसोलेशन प्राइज भी यहाँ देने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ युवा हैं, हम बात करते हैं। हाँ जी, आपने क्या बनाया है? मैंने सर ये हैंगिंग आइटम। अच्छा, इधर देखिए,
क्या बनाया आपने? हैंगिंग। अच्छा, ये दिमाग में आपका कैसे आया कि मैंने अगर ये चीज़ बनाऊंगी तो अच्छा बनेगा? कैसे बताऊँ? अच्छा। नहीं, जैसे बस ये है कि कुछ सीखने को मिला है, नया चीज़ ट्राई करेंगे तो बस। तो कंप्यूटर के साथ साथ ये जो अलग से एक्टिविटी रखी है उस मज़ा आया? यस सर। चलो, आप बताएं आपने क्या बनाया है? सर हमने वो बनाया टीचर्स पे, और हमने ये बनाया एक हैंडमेड। अच्छा, कितना समय लगा आपको ये बनाने में? उधर देखिए, सर एक ही दिन लगा था बनाने में, तो बस। एक ही दिन में बना दिया आपने। और तो थीम कैसे आए कि ये मैं अगर ये चीज़ बनाऊं तो मतलब बढ़िया बनेगी और इतनी जल्दी में बना पाऊँ? सर बस वो आइडिया अपने आप ही आ गया था मन में। अच्छा, तो तो भाग लेके कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है सर। तो एक तरह से ना कंप्यूटर में डेली क्लास लेना, मतलब अलग अलग चीज़ें करनी और एक में अलग से आर्ट एंड क्राफ्ट हाथ से तैयार करनी चीज़ आपको, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क लगा? सर वो तो अपने आप कर, वो तो सीखने वाली चीज़ है। ये भी हमारे को खुद आता था, तो हमने अपना टैलेंट दिखा दिया बस। अच्छा, हाँ जी तो सर। मज़ा आया पूरा? हाँ जी तो सर। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के साथ साथ ये चल रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, आपने क्या बनाया है? सर मैंने पेन स्टैंड बनाया। अच्छा, यस सर। तो कितना समय लगा आपको? 1 ही घंटा लगा था। 1 ही घंटा? यस सर। बड़े टैलेंटेड हो आप लोग तो, सारे 1 ही घंटे में तैयार करें। हाँ जी, आपने क्या बनाया है? मैंने चाट बनाया है, सेव अर्थ वाला। चाट खाने वाला है क्या? नहीं, चाट चाट अच्छा, चाट बनाया है तो सेव अर्थ। सेवर्थ का, तो उसमें कितना समय आपको लगा? उसमें 2 घंटे। 2 घंटे। थीम आपके मतलब उसके ऊपर बनाने का कैसे दिमाग में आया कि ये चीज़ मैं बनाऊँ? अर्थ को सेव करने के लिए चाहिए ना, सबको पता होना चाहिए कि अर्थ को अच्छे से रखना चाहिए, उस पे बना रखा उधर पोल्यूशन वगैरह के लिए। जी, आप बताइए आपने क्या बनाया है? मैंने सर ये सेव वाटर का वो बनाया। आज की हमारी जनरेशन में वाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसलिए मैंने सेव वाटिंग का ये बनाया है। अगर जल बचाएंगे तभी कल बचाएंगे। बिल्कुल, जल बचाएंगे तभी कल बचाएंगे। पानी को लेके लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह से थीम के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे इस थीम को लेके आपने बनाया तो है, लेकिन इसको एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए आपका किस तरह का प्रयास होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में मैं लोगों को यही बोलूँगी, जैसे हम ये कुंड बनाते हैं, कुंड से हम पानी निकालते, तो अपने ज़रूरत के लिए पानी निकाले। ये नहीं है कि पानी निकालो और वेस्ट जाने दिया। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत है। और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत जल की ज़रूरत है, क्योंकि पानी को ना ज़्यादा लोग गौर नहीं करते। कई बार नल खुला छोड़ देते हैं और कई जगह ऐसी होती है कि पानी के लिए लोग तरसते हैं। तो उसी को लेकर जल के लिए इन्होंने जैसे एक संदेश देने का काम किया। आपने क्या बनाया? पिक्चर बनाई है सर। पिक्चर किसकी बनाई है? ये कृष्ण अच्छा, की। क्या बात है, कृष्ण जी की पिक्चर बनाई है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। अगर इसको ये पेंटिंग की तरह आप तैयार करके अगर उसमें लगा के अगर सेल करेंगे तो सेल हो जाएगी तो? थैंक यू सर। तो इसमें कलर भी भरेंगे या अभी ऐसे? बस ऐसे ही सर। ऐसे ही। अच्छा, आपने क्या बनाया जी? वेस्ट थोड़ा इधर देखो। न्यूज़पेपर से, वेस्ट मटेरियल से बनाया है। नेचर ये अलग ही कलाकार है, जैसे कि जो बेस्ट मटेरियल है, जो पेपर होते हैं, जैसे लोग फेंक देते हैं, उसको एक तरह से यूज़ करके जैसे बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे एक तरह से झरना टाइप का इन्होंने बना रखा है। तो कितना समय लगा आपको ये? 1 दिन लगा सर। 1 दिन में बना लिया आपने? Yes. क्या क्या चीज़ मिलाया आपने इसमें? न्यूज़पेपर को फोल्ड करके सर, और थोड़ा तेज बोलो। न्यूज़पेपर को फोल्ड करके सर उनसे ये बनाया है। नहीं, उसमें न्यूज़पेपर को फोल्ड किया है। न्यूज़पेपर में आप क्या चीज़ मिलाते हो जो फोल्ड भी हो गया और इतना अच्छा, जैसे कि इसमें गुलाब के फूल भी दिखाई दे रहे हैं, अब पत्थर भी अलग अलग तरह के आपने बनाए हैं। ये कैसे क्रिएट आपने किया? ग्लूस में मिला के सर न्यूज़पेपर को उसे फोल्ड किया, ऐसे सुखा दे, फिर बन जाता है। कलर कर दिया सर उस पर। फिर तो इसकी ट्रेनिंग आपने पहले ली थी या आपने ऐसे ही आपने वो टाइम में ट्राई किया है। फर्स्ट टाइम में बना दिया आपने? Yes. बड़ा खूबसूरत है, आप देखिए। और फर्स्ट टाइम में इन्होंने बनाया। वेस्ट मटेरियल जो न्यूज़पेपर कागजात होते हैं उसको वो करके मिला के कुछ उसमें और चीज़ भी मिलती है, उस हिसाब से इन्होंने तैयार किया। आप लोगों ने क्या बनाया है? हाँ जी, अच्छा, क्या बात है, क्या बनाया आपने? सर मोबाइल एडिक्शन पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया है कि आज का यूथ जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और जो वेरियस ऐप्स हैं उसमें ही उलझ के रह गया है। जो हमारी पीछे चीज़ थी, गेम्स थी, बुक्स जैसे रीडिंग थी, हॉबीज़ थी, वो आजकल मरती जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, जो मीन्स जैसे मैंने दिखाया भी है कि डोंट स्क्रॉलिंग टू रीडिंग, कि मीन्स जो अब हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही डिपेंडेंट है, बुक्स वगैरह को अहमियत कम देते हैं। गेम्स थी हमारे, जो आउटडोर गेम्स थी, आजकल बच्चों में बहुत कम हो चुकी हैं वो चीज़ें। मतलब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स में वीडियो गेम्स खेलना और चीज़ें, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो आउटडोर गेम्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि मीन्स आज के टाइम में अगर किसी ने कुछ बनाया है ना, तो वो पहले उस चीज़ का आनंद नहीं लेंगे, उसकी सेल्फी खींचेंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करें या ना करें। वैसे ही मैंने यहाँ दिखाया है कि मतलब कोई मुश्किल में है तो लोग हेल्प करने की जगह पहले
ऑन करेंगे अपना मोबाइल फ़ोन, वीडियोस बनाएंगे, लाइव जाएंगे, लाइव जाके दिखाएंगे पर हेल्प नहीं करेंगे। तो उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है कि आजकल की अगर बात करें जनरेशन की, कोई भी चीज़ है पहले ना मोबाइल में वही बात है, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ वो सोचते हैं कि पहले के पहले फ़ोटो हम डालें, लाइव आएँ, उसके बाद उसको उठाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में भी जैसे कि ऑनलाइन आजकल आप देखते हैं स्पोर्ट्स, उसमें ध्यान नहीं देते, लेकिन फेसबुक में कोई चीज़ आ गया उसको आगे कर रहे हैं, उसके बाद कोई और चीज़ आएगी वो देख रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि पुरानी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, स्पोर्ट्स है, एक्टिविटी जो भी है, और इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हुए अपना भूमिका निभाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इस तरह की बात इन्होंने दी है, बहुत अच्छा एक तरह से संदेश देने का काम किया है। अभी हम और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, आपका नाम? अजय सर। क्या बनाया आपने? ये तीनों चीज़ बनाई सर मैंने। क्या क्या? ये तीनों चीज़ बनाई सर मैंने। आपने एक तो हनुमान जी बनाए, उसके बाद साइकिल, उसके बाद बुलेट, किस चीज़ से बनाया आपने? ये मिट्टी से बनाया सर। मिट्टी से बनाया है। वो अच्छा, तो कितना समय लगा तीनों चीज़ बनाने में? इसमें 1 दिन लगा सर, इसमें 2 दिन, उसमें 3 दिन। अच्छा, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें बनाई है, आपने ये 3 चीज़ बनाई है, कंपटीशन कैसा रहने वाला है? कंपटीशन टफ रहने वाला सर। टफ रहने वाला है। तो कंपटीशन में जब भाग लेते हैं कि विनर बनना ही जरूरी होता है या भाग लेना भी बहुत बड़ी बात है? भाग लेना ही बहुत बड़ी बात है सर। विनर की क्या है, फिर वो टैलेंट पे डिपेंड करता है सर। तो अपने टैलेंट पे कितना आपको वो है भरोसा? कॉन्फिडेंस है सर। कॉन्फिडेंस है। चलो, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई है। अभी हम इधर चलेंगे। हाँ जी, आपने क्या बनाया है? जी मैंने गणपति बनाया है। गणपति जैसे बहुत बढ़िया ये तस्वीर बनाई है, और साथ के साथ दीवा भी मेरे ख्याल से आपने बनाया है। ये आपने नहीं बनाया? अच्छा, गणपति आपने बनाया, दीवा किसी और ने रख दिया? हाँ जी। अच्छा, तो गणपति की जैसे तस्वीर आपने बनाई है, मूर्ति बनाई है, किस चीज़ से आपने बनाई है? ये मिट्टी से। थोड़ा तेज बोलो। मिट्टी से। गणपति जी को भी सुनना चाहिए ना, आप बोल रही हैं। तो मिट्टी से बनाई है। कितना समय लगा आपको? 1 दिन। 1 दिन में आपने बनाया है। तो ये इसमें जैसे कि आपने बैठे हुए ये तस्वीर बनाई है, तो दिमाग में क्या है कि इस तरह से मैं बनाऊं? ये तो पोस्टर देख के बनाया है या ऐसे बनाई आपने? यूट्यूब पर। यूट्यूब पे देख के बनाई। चलो, बहुत अच्छा बनाया आपने। अभी हम आगे बात करेंगे। हाँ जी, आपने क्या बनाया है? सर ये पॉली बैग पे बनाया, मैंने यूज़ किया इसको, एनवायरनमेंट पे ख़राब ना होए, और ये पॉली बैग पे यूज़ मतलब डेकोरेट किया है। हम इस पॉली बैग को और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा जो इसमें भाग लेके, और जैसे आपने तो एक तस्वीर बनाई है पॉली बैग में, आपने इतने एक तरह से बनाया है? लगा। अच्छा, हाँ। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए? पुरानी जो रीति रिवाज है, पुराने हमारे जो है वो है, उनको कायम रखने के लिए युवाओं की कैसा दायित्व होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? हमें पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसको बना के अच्छा लगता है, और पॉली बैग्स भी ख़राब नहीं होंगे, और पॉली बैग्स को यूज़ कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट। जी। तो कई आपको ये नहीं लगता कई बार ना भगवान की तस्वीर हर उसमें छाप देते हैं लोग अपने कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए? अगर भगवान की तस्वीर देंगे तो सोचते हैं कि भाई अभी वो फेंकेंगे नहीं वो, लेकिन उसमें ना कई बार ना पैरों के नीचे दिखाई देते हैं, तो उन लोगों को क्या कहोगे आप? बस ऐसे कार्ड्स पे मत बनाएं, और क्या होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ें एक ना कोई पोस्टर डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे, पहले उसमें लिख देंगे आपने शेयर करना नहीं तो आपको परिवार की कसम, आपकी माँ की कसम, इस तरह की ना लोग वो करते हैं ताकि ना बंदा पढ़ने से पहले उसके दिमाग में आ जाए शेयर कर दे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इस तरह की ना कमेंट्स उसमें सोशल मीडिया में नहीं करना चाहिए। वो शेयर करे, कमेंट करे, वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले आप कस्में बाधे उसमें ना दे। मेरा तो ये कहना, आप क्या कहेंगे इसको? सर यस सर, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए ना? नो चलो, और लोगों से हम बात करेंगे। हाँ जी, ये किसने बनाया है? आपने बनाया है? यस सर। बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। क्या क्या बनाया आपने? सर मैंने हाउस बनाया है। सारे एलिमेंट, जितने भी मटेरियल सब मेरे घर पे अवेलेबल थे। अच्छा। बस ये मैस्टिक मेरे को शॉप से लेना पड़ा था, बस, वरना ये सारे फिश पोर्ट में मेरे थे, वो मैंने यूज़ किए हैं। तो आपका सपना भी ऐसा ही है कि अगर बड़े होंगे तो अगर मैं अपना घर बनाऊंगा तो इसी तरह से बनाऊंगा? सर मेरा ही नहीं, वो तो सबका ही होता है कि अपना सपना पूरा करना होता है, वो तो ज़रूरी होता है सर, इसलिए मेरा सपने को उतार दिया आपने यहाँ पे? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, कितना समय में आपने ये बनाया है? सर 2 दिन में डिवाइड किया था, 2-3 घंटे में। मटेरियल क्या क्या लगा रहे? एक तो माचिस की तिल्लियाँ आपने लगा रखी है, उसके साथ साथ और क्या मटेरियल यूज़ किया आपने? सर वो कार्टून आता है ना बॉक्स टाइप का, उसको कट करके अंदर से किया, अदरवाइज ये होता नहीं, खड़ा नहीं होता है सर ऐसे। अच्छा। इसीलिए गत्ता है। और ये प्लास्टिक के फिश एक्वेरियम में थे सर ये ट्रीज, तो वो मैंने निकाले हैं। ये फिश एक्वेरियम में स्टोन थी तो वो निकाली, और नीचे से गत्ता और ये मैस्टिक। जी, कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपने इसमें किया है, तो कैसे दिमाग में अगर इस तरह से हम देंगे तो अच्छा लगेगा? सर कलर कॉम्बिनेशन की बात है, सबके घर में, घर के बाहर तो पार्क होते हैं यहाँ, तो पार्क के लिए मैंने ग्रीन कलर लगाया है, और फ्लावर तो ग्रीन अच्छी लगती है सर सबको, इसीलिए मैंने ये यूज़ किया था। चलो, बहुत अच्छा है। और ये किसने बनाया है? ये कि आपने बनाया है? थोड़ा इधर आ जाओ ना फिर।
हाँ जी सर। तो क्या बनाया आपने? सर ये रिंग सेरेमनी की थाली है। अच्छा, हाँ जी। तो रिंग सेरेमनी की थाली बिल्कुल सज चुकी है। हाँ जी। किसके लिए? सर के लिए। सर के लिए। अच्छा रिंग सेरेमनी की थाली बच्चों ने यहाँ पे सजा दी है सर के लिए। तो क्या लगता है जो ये देखकर आपको वो क्या फील कर रहे हैं फिलहाल? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ पढ़ाने वाली एक और पार्टनर भी मिल जाए। अच्छा, हाँ। चलो बहुत अच्छा संदेश दिया सर के लिए एक तरह से। और मैडम आप स्टूडेंट हैं? अच्छा, क्या बनाएंगे आप? ये बनाई है मैंने माँ की ममता। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक ना माँ की ममता की, माँ का ना जो माँ बाप के लिए आजकल बच्चे माँ बाप को एक तरह से दरकिनार उसको इतना नहीं सोचते माँ बाप के लिए, लेकिन आपने उसमें मस्त होते हैं। युवा पीढ़ी की अगर बात करें ज़्यादातर कैफ़े में जाना, पार्कों में घूमना ये चलता है, लेकिन माँ बाप की जो है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे के दिल में होती है माँ बाप के लिए कि हम कुछ संदेश दें। इस तरह से इन्होंने बनाया है। तो आपने क्या संदेश देने की कोशिश की इसमें? ये कह रहे हैं कि बच्चे माँ बाप हैं जो अपने प्यार को दर्शा नहीं सकते, लेकिन ये जो पिक है नहीं, ये अपने आप में महसूस करवा रही है कि बच्चे के लिए माँ बाप का प्यार है। इसलिए और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको अपने माँ बाप की फिक्र करनी चाहिए और उनके लिए बहुत अच्छे काम करने चाहिए, जिससे कि उसे प्राउड महसूस हो। जी, माँ बाप के लिए बहुत अच्छे काम करना चाहिए ताकि माँ बाप के सोचे, माँ बाप के विचारे, उसमें बच्चा खरा उतर सके। अगर खरे उतरेंगे तो माँ बाप को भी होगा हमने एक अच्छे इंसान को, अच्छे बच्चे को जन्म दिया, ताकि हमने परवरिश किया तो आगे बुढ़ापे में जाके हमारी कदर कर रहा है। इस तरह के संदेश के साथ इन्होंने वो किया। आपने क्या बनाया है? बुद्ध की फोटो सर। बुद्ध की फोटो। तो शांति चाहती हैं आप? हाँ सर, मुझे खुद को शांत रहना पसंद है और आजकल कौन किसको सुनना पसंद करता है सर, तो इसलिए अपने शांति रहना तो ठीक है। और कई बार अगर हम शांत रहते हैं तो हमें कई बार लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए मुझे खुद को शांत रहना पसंद है। और मैं सभी को ये कहती हूँ कि शांत रहकर ही काम करे, घर अच्छा चलता है सर, जिंदगी अच्छी चलती है अगर शांत है तो। जी, इंसान को शांत रहना चाहिए। कहते हैं मैं शांत भी रहती हूँ और शांत भी रहना चाहिए। लोग ना एक दूसरे की बात नहीं सुनते, घमंड बहुत आ गया है लोगों में, ईगो बहुत ज़्यादा है। इस कारण से शांति के लिए इन्होंने तस्वीर बनाई बुद्ध की, और तस्वीर के साथ इन्होंने कहा कि मैं शांत रहती हूँ। तो मेरा इस तरह की तस्वीर भी पसंद है और इस तरह के विचार में रखती हूँ। इस तरह का इनका कहना है। आपका क्या नाम है? सुनिधि। क्या बनाया आपने? ये वॉल हैंगिंग के लिए बनाया है, डेकोरेट करने के लिए। अच्छा, तो डेकोरेट कहाँ होगा ये? सेंटर में। सेंटर में डेकोरेट करोगे? अच्छा, सेंटर तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत डेकोरेट कर रखा है। थोड़ा ये वॉल हैंगिंग के लिए, ये तो वैसे चार्ट वगैरह है, ये वॉल पे लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। तो मज़ा आ रहा है भाग लेकर? बहुत सर। चलो, और लोग आप देख रहे हैं जैसे पूरे के पूरे यहाँ पे युवा हैं और लड़के लड़कियाँ दोनों ही हैं। यहाँ पे सभी ने भाग लिया, अलग अलग दृश्य यहाँ पे एक तरह से उन्होंने यहाँ पे पेंटिंग, किसी ने कुछ बनाया है तो किसी ने भगवान की मूर्ति बनाई है, किसी ने माँ की ममता दर्शाने का काम किया, किसी ने पानी सेव के लिए, पानी बचाने के लिए जैसे संदेश देने का काम किया है। तो अलग अलग है सभी का। आपने क्या बनाया है? सर मैंने मिट्टी से वॉल हैंगर बनाया और बल्ब से टैडी बनाया, फ्यूज बल्ब से। अच्छा, कितना समय लगाया आपने? एक दिन। एक दिन। तो मज़ा आया भाग लेकर? यस सर। अच्छा, किस तरह का संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के कंपटीशन जब होते हैं तो बच्चों को क्या आगे आकर भाग लेना चाहिए? नहीं, विनर होना मेन चीज़ नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना मेन है। अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहिए, फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। जी, रिजल्ट चाहे कुछ भी, अगर आप कंपटीशन में भाग लेते हैं वो भी बहुत बड़ी आपकी वो होती है, जीत होती है। आप मैम? जी मैम, प्रियंका मैम। अच्छा, क्या बनाया आपने? ये बनाया सर मैंने एक। थोड़ा सा ना तेज बोलो मुझे। राजीव जी, बच्चों को कुछ खिलाते नहीं हो क्या? थोड़ा लाउडली बोला। आप तो कहते हैं भाई आप जैसे सर, आप थोड़े ना शरीफ से हो, बोले धीरे बोलते हो आप भी ना, यूँ सोचते कि यार बात ना करो, थोड़े मतलब कहते हैं ना कि शर्म महसूस करो, उसी तरह से बच्चे हो रहे हैं सारे। राजीव जी कहते हैं बोला तेज नहीं बोलना, धीरे बोलना है। नहीं सर ने तो ऐसा नहीं बोला, बट जाते हैं। हाँ जी। तो ये जो बनाने में आपने कितनी मेहनत की, इसमें कितना समय लगा आपको? बस 1 या 2 दिन। 1 दिन 2 दिन। अच्छा, क्या क्या चीज़ आपने बनाई बताना? एक फ्लावर पोट, वॉल हैंगिंग, वॉल, ये भी वॉल हैंगर है और वो भी एक झूला। फ्लावर पोट आपने किस चीज़ से बनाया है? ये आइसक्रीम स्टिक से। अच्छा, हाँ जी, सब वेस्ट मटेरियल ही है एक तरह से, मतलब। हाँ जी। चलो, बड़ा अच्छा खूबसूरत इन्होंने बनाया। आपने क्या बनाया? ये बनाई है मैंने कठपुतली कौन है? के साथ। कौन है? हाँ जी, बुढ़ा बुड्ढी। अच्छा, तो क्या कह रहे हो गए आगे इन्होंने क्या ले रखा है? ये टोकरी है सर। टोकरी ले रखी है। एक पुराना जैसे ना घर पे सजाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बुढ़ा बुड्ढी की तस्वीर उन्होंने बनाया है। तो क्या क्या चीज़ इसमें आपने यूज़ किया है? ये चूड़ी है सर, चौरस कड़े होते हैं जो। अच्छा, और ये तो लेस है सर, जो सूटों पे लगाई जाती है। बहुत अच्छा। जैसे ना अलग अलग हुनर है, अलग अलग टैलेंट है, अपना दर्शाने का यहाँ काम कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या चीज़ बनाई है जी? हाँ जी,
स्टेज से बनाई थी। ये सारा? अच्छा, कितना समय लगा आपको? 2-3 घंटों में बना दिए थे। 2-3 घंटों में बनाया। चलो, सभी ने बहुत अच्छा किया। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक सबके एक तो टैलेंटेड बच्चे हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे बनाया है। कई लोगों ने संदेश देने का, हालांकि सभी जो यहाँ पे बनाए जाए पेंटिंग है, जो जैसे पोस्टर है, जो भी चीज़ है, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं संदेश ही है, ताकि अगर इसको बच्चे अपने जीवन में भी, जो संदेश यहाँ उतार तो दिया, लेकिन इसको अपने जीवन में डालेंगे तभी वो सार्थक हो पाएगा कि आने वाले समय में जो उनकी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ जो यहाँ संदेश देने के, लोगों को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं, और अपने जीवन में भी वो चीज़ होना चाहिए। खाली इसमें दिखाने से और उसमें करने से नहीं होगा, जब तक जीवन में नहीं वो करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ये देखिए एक ना यहाँ पे, ये किसने बनाया जी? आपने बनाया है? ऊपर टांग दिया आपने तो? सर ने बोला था। सर ने बोला था। अच्छा, इतने सारे दिल बना के ऊपर टांग दिया इन्होंने। सर डेकोरेट कर दिया। सबके दिल यहीं पे है क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, कितना समय लगा आपको यहाँ? सर 5-4 घंटे लगे थे। हाँ जी, 5-4 घंटे में बन गया था सर ये। अच्छा, तो ये कौन दिमाग में, जैसे आपने कहा कि सर ने बताया था कि इसको ऐसे बनाना है, या बनाया आप लोगों ने, सर ने कहा कि यहाँ टांग दो? हाँ जी, ऐसा हमने बनाया था सर, पेज की सहायता से। पेज की सहायता से। चलो, क्या क्या चीज़ इसमें लगाया हुआ आपने? जैसे डोरी है, उसमें चिपकाया किस आपने, कैसे? सर वे फेविकोल के साथ। अच्छा, तो मज़ा आ रहा है? यस सर। सबके अलग अलग पड़े हैं, आपके तो ऊपर टांग दिया, सभी के नजर है। यस सर। है ना? चलो, बहुत अच्छा किया सभी ने। आपने क्या बनाया है? मैंने रिंग सेरेमनी प्लेट। रिंग सेरेमनी कहाँ पे? कहाँ दिखाना रिंग सेरेमनी आपकी? कोई ये देखिए, रिंग सेरेमनी पहले भी हमने देखी है, अब देखते हैं। तो रिंग सेरेमनी किसके लिए आप तैयार किया? हितेश सर के लिए है। हितेश सर के लिए है। सब बच्चे सर के लिए रिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या मामला है पूरा जानते हैं, अभी सर से ही बात करेंगे। तो क्या सर की फिक्स हो गई रिंग सेरेमनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम सर का एनकरेज कर रहे हैं कि फटाफट शादी करा लो। अच्छा, ढूंढ लो फटाफट। यस सर, यस सर। अच्छा, सर तैयार हो रहे हैं ढूंढने के लिए? बिल्कुल सर। चलो, सर से भी हम बात करेंगे। सर, क्या है, जैसे बच्चे के सारे बच्चे रिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है और वो कहते हैं सर ढूंढ लें और फटाफट रिंग सेरेमनी करें। सर, ये स्टूडेंट ना सभी एक्साइटेड हो रहे हैं कि आप अकेले बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हैं, अब साथ में एक मैडम और लाओ ताकि आपकी हेल्प हो। अच्छा, तो कब लेके आएंगे आप? सर, वो तो देखो इनकी कोशिश जारी है। तो आपकी कोशिश कब की? 2022 तो जारी है, 23 आ गया, 23 में हो जाएगा। इनके बच्चों ने कोशिश की है और शुरुआत में इन्होंने कह दिया कि रिंग सेरेमनी आपकी इस साल में कर देंगे। ये मेरे को लग रहा है काफी एक्साइटेड है, तो अब ये रिश्ते लाने वाले हैं। 2023 तक देखो इनकी मनोकामना पूरी हो जाए तो जल्दी। आपकी मनोकामना है ही नहीं, आपका है दिल? कुछ नहीं कह सकते सर इस बारे में। आपका दिल नहीं है फिलहाल? है भी नहीं भी, दोनों। बच्चे या तो बच्चे दबाव देंगे तो फिर करना पड़ेगा। ऐसा ही लगा लो सर। ऐसे लगा रहे। सर का दिल नहीं है, लेकिन बच्चों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जैसे शुरुआत में 2023 के शुरुआत में जैसे बच्चे ने रिंग सेरेमनी की तैयारी कर दी है, और हो सकता है रिंग सेरेमनी हो तो फिर शादी जल्दी भी हो जाएगी। लग रहा है सर इनको देख के कि 1 साल मुश्किल ही निकलेगा अब। ये साल निकलने नहीं देंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल इसी साल में सर का करना है। चलो, इसी साल में सर का रिंग सेरेमनी करनी है और शादी करानी, इस तरह की बच्चों का कहना। अभी हमारे साथ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विनर है आज यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट जो कंपटीशन था उनमें। हालांकि 2 से तो हमने बात कर लिया, लेकिन फर्स्ट विनर थी, छुप के बैठी थी कहीं पे, ये ना चेहरा नहीं दिखा रही थी। बाद में पता चला कि ये फर्स्ट है, अभी हमारे साथ है, बात करेंगे। ऐसे कैसे छुप रहे थे? इतने लोगों से बातचीत की और आप तो कोने में खड़ी थी। छुप नहीं रहे थे, वहीं पे खड़ी थी, आप साइड से निकल गई थी। अच्छा, तो क्या बनाया आपने? जो फर्स्ट प्राइज आपको मिला है, क्या आपने बनाया है? कृष्ण जी की पेंटिंग बनाई है मैंने। कृष्ण जी की पेंटिंग बनाई है। कितना समय आपको लगा और उस पेंटिंग में आपने क्या क्या मिलाकर आपने बनाया, कैसे बनाया? 3 दिन में पेंटिंग बनाई है, पेंसिल कलर से बनाई है मैंने। अच्छा, पेंटिंग तो मैं देखना चाहूँगा कि आपने जो पेंटिंग बनाई है थोड़ा दिखाइए आप। क्या देखिए, ये तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर इन्होंने बनाई है, कृष्ण जी की पेंटिंग इन्होंने बनाई है। और इस पेंटिंग में बनाने के लिए आपके दिमाग में क्या है कि कृष्ण जी की अगर मैं पेंटिंग बनाऊंगी तो मैं यहाँ से फर्स्ट प्राइज जीत सकती हूँ? जो चीज़ दिल से बनाई जाती है उसी में पोजीशन आती है। अच्छा, तो दिल लगा के आपने बनाया है कृष्ण जी की? जी हाँ। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देंगे? जैसे आज आपने कृष्ण जी की एक तस्वीर बनाई है, पेंटिंग बनाई है, और एक तरह से जितने भी जजमेंट की भूमिका में थे उन्होंने आपको जैसे फर्स्ट चुना है, तो जनता को, लोगों को, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के कॉम्पिटिशन में भाग लेके कैसे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन मतलब पेंटिंग करनी चाहिए या कोई ऐसा दृश्य बनाना चाहिए? जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही काम करना चाहिए, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम पेंटिंग को अगर चूज़ करके करते हैं तो पहले बेसिक सीखना चाहिए, तभी उसके अंदर क्लैरिटी आती है। अच्छा, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट विनर ये थी। सेकंड कौन थे? सेकंड कौन थे? सेकंड आप हो क्या? आपसे तो बात होगी, इनसे पहले भी हमने बातचीत की। कैसा लगा सेकंड आप पोजीशन आ गए आपकी?
बढ़िया लग रहा है सर, लेकिन फर्स्ट की मैं एक्सेप्टेशन कर रहा था सर। अच्छा, यस। फर्स्ट की उम्मीद थी लेकिन सेकंड पोजीशन है, फिर भी वो भी बढ़िया। और हालांकि तो कह रहे थे भाग लेना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे फर्स्ट आए चाहे सेकंड आए उसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन भाग लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब अफसोस जता रहे हैं कि फर्स्ट की उम्मीद थी लेकिन सेकंड आ गया हमें, क्या ऐसे के बाद? वैसे ही वो मेहनत भी लगा रखी थी सर, वो काफ़ी टाइम से। अच्छा और ये बचपन से ही करते आ रहे हैं सर वो। अच्छा, तो पहले तो उस टाइम तो आप ये कह रहे थे बोला कोई नहीं जी भाग लेना है बहुत बड़ी बात है। मानता हूँ सर, बड़ी बात है, मैंने कहा जोर जबरदस्ती से नहीं कही सर। अच्छा, तो मजा आया, मतलब सेकंड आया तो बहुत अच्छा आया। मजा आया सर, कॉन्फिडेंस भी मिला आगे भी, ऐसा कुछ। इनसे भी हमने बातचीत की, आप थर्ड पोजीशन में हैं। हाँ जी सर। इन्होंने संदेश देने का काम किया था, पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं युवा पीढ़ी। स्क्रॉलिंग में मोबाइल फेसबुक इंस्टाग्राम खोल लिया और स्क्रॉलिंग कर लिया और फटाफट देख लिया उसमें क्या है, उसमें नहीं देखना है कि क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या कुछ है, लेकिन स्क्रॉलिंग करते रहना, उसमें एक तरह से टाइम पास करना, इस तरह के संदेश के साथ वो था। तो थर्ड पोजीशन आया, तो आपको उम्मीद थी कि थर्ड पोजीशन में आएंगे या फर्स्ट आएंगे? सर मेरा मोटिव ये था कि मैं एक संदेश पहुंचा सकूं नए साल में, वो मैंने पहुंचाया। प्राइज़ मिला, अच्छी बात है। बस मोटिवेशन मिलनी चाहिए, वो जो मेरे को मिली यहाँ पर। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। राजीव जी, जो बच्चों को किस तरह से आशीर्वाद देंगे और आगे आने वाले समय में भविष्य में इस तरह के आयोजन हो, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि हम आगे भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि बच्चे मोटिवेट होएं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। देखो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं थी कि इन चीज़ों से ये भी बन सकता है। क्ले से बनाया है, ठीक है ना, मिट्टी से बनाई बहुत सारी चीज़ें हैं, या पेंटिंग इतनी अच्छी बनाई है, तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा ही सीखते ही रहना चाहिए। चलो, नए साल की और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और पूरे हाटम परिवार को भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे हमने बातचीत की फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर से भी बातचीत की और इन्होंने सब ने इस चीज़ को सराहा, और साथ के साथ यहाँ पे अब इनको बच्चों को जो फर्स्ट विनर है उनको यहाँ पे प्राइज़ दे रहे हैं, एक तरह से मोमेंटो दे के इनको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे मैडम भी साथ में है, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर कि कृष्ण जी की तस्वीर बनाई है और फर्स्ट विनर यहाँ से चुन के गई है। लगभग 100 के करीब बच्चों ने इसमें भाग लिया था। 100 बच्चों में से फर्स्ट में आना, पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात होती है और अच्छे से इन्होंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ प्राप्त किया। उसके बाद सेकंड थर्ड जैसे तीनों, और बाकी सभी बच्चों को कॉन्सोलेशन प्राइज़ यहाँ पे दिए जाएंगे। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट यहाँ किया है सबको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे प्राइज़ दे रहे हैं। और आप बने रहिए RSN के साथ और इस खबर को शेयर करें और कमेंट करके बताएं।